जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के रिगार्ड्स में। तो जो बच्चे एनडीए करना चाहते हैं उनके लिए आज का मैं वीडियो लेकर आई हूं। एक्चुअली क्या होता है कि सभी का सपना होता है एनडीए को ज्वाइन करना, डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना। तो किस तरह से करें, कैसे करें, क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि सभी को मालूम है गर्ल्स को परमिशन मिल चुकी है एनडीए को ज्वाइन करने की। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के लिए है कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं, स्टडीज़ कैसे की जा सकती हैं, एज क्राइटेरिया क्या होता है, और सभी चीज़ों के बारे में खुल के और डिटेल में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। एनडीए क्या है? अगर आपके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा है और आपके मन में भी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने की तमन्ना उठती है तो ये आपकी तमन्ना एनडीए के द्वारा पूरी हो सकती है। आपको बता दूं कि एनडीए एक करियर ऑप्शन है जिसके द्वारा आप भारत के तीनों प्रमुख सेनाओं यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में से किसी एक में भर्ती हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई मूवी देखकर या पेपर में न्यूज़ पढ़कर या फिर भारतीय सेना के बारे में अक्सर सुन करके हमारा दिल भी करता है कि हमें भी भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहिए, यानी इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी की वर्दी को पहना जाए। तो इन वर्दी को पहनकर देश की सेवा करनी चाहिए, इस तरह के थॉट्स अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा ही थॉट्स आते हैं और दिल में जोश भरा है तो आप एनडीए के द्वारा भारत की तीनों प्रमुख सेनाओं में से एक यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एनडीए क्या होता है। तो एनडीए के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ज्वाइन करें। और ज़्यादा डिटेल में बात करने से पहले जान लेते हैं एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी इसकी फुल फॉर्म होती है। सो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेना अकादमी होती है जिसमें भारत के तीनों प्रमुख सेनाओं जैसे कि थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के कैंडिडेट्स को उनके संबंधित सेवा अकादमी के पूर्व कमीशन प्रशिक्षण दिया जा रहा होता है। ये प्रशिक्षण एक प्रक्रिया होती है। भारत की तीनों प्रमुख सेनाओं में थल सेना, वायुसेना और नौसेना में से किसी में भी ऑफिसर रैंक में ए ग्रेड की ज्वाइनिंग भर्ती होने के लिए सबसे पहले आपको एनडीए को ज्वाइन करना होता है। एनडीए ज्वाइन करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किया जा रहा होता है। एनडीए इंडिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हैं और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में फिट होना कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसको उसकी पोस्ट के हिसाब से यानी जो भी पोस्ट उन्होंने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से ट्रेनिंग के लिए एनडीए यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो कि पुणे महाराष्ट्र में है वहाँ भेज दिया जाता है। एनडीए के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है यहाँ पर कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें कैंडिडेट्स को खरा उतरना कंपल्सन होता है, जैसे कि इंडियन सिटीजनशिप होना यानी कि भारत की नागरिकता होना कंपल्सन होता है, अविवाहित यानी कि अनमैरिड, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना, 16.5 यानी 16.5 से लेकर 19 यानी 16.5 से 19 साल के बीच का उम्र होनी चाहिए आपकी, और कम से कम जो आपकी हाइट है वो 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए 10+2 अलग अलग सब्जेक्ट से होते हैं और 10+2 पास किया हुआ होना चाहिए। चलिए इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। मान लीजिए अगर आपको इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी के लिए आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट हो सकते हैं। और इंडियन एयरफोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 10+2 के रिजल्ट्स के साथ मैथमेटिक्स में यानी कि आपको सिर्फ साइंस स्ट्रीम का कैंडिडेट होना चाहिए जिसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप 10+2 अपीयरिंग कैंडिडेट भी हैं तो भी आप एनडीए के एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 10+2 में पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ महीने बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं और फाइनल एग्ज़ाम देकर रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी एनडीए के एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप पहले से ही तैयारी करें। अच्छा, कौन कौन बच्चे तैयारी करें? मैं कहती हूँ जिन बच्चों का RIMC, RMS या सैनिक स्कूल्स के अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं, आप 9th में या 10th में पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं तो उसी समय से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि 11th क्लास की एंडिंग या फिर 12th जो आपका ईयर होता है 12th का स्टडी का
उस समय से आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो जितनी ज़्यादा तैयारी होगी उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा प्रिपेयर होने के लिए, और उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड किसी भी अटेम्प्ट में पास हो जाने के। चलिए अब बात करते हैं कि एनडीए को ज्वाइन कैसे करें, हाउ टू ज्वाइन एनडीए। सो एनडीए ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट्स को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जो कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एनडीए का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए फॉर्म्स निकाले जाते हैं। अगर आपको एनडीए को ज्वाइन करना है तो आपको फॉर्म फिल करके देना होता है, फिर आपको नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि आपको आपका एडमिट कार्ड आता है, एग्ज़ाम देंगे, अगर आप उसमें पास होंगे तो आगे का प्रोसीजर होगा। तो आपको यहाँ पर बता दूँ कि एनडीए एग्ज़ाम साल में 2 बार लिया जाता है, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में। अप्रैल में जो एनडीए एग्ज़ाम होता है उसके लिए आवेदन जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो दिसंबर में आ जाते हैं, और सितंबर के लिए जो आवेदन होता है उसके लिए आवेदन पत्र जो होते हैं वो जून में आ जाते हैं। एनडीए की रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनडीए ज्वाइन कैसे करें, यानी अगर आपको एनडीए का रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूं तो एनडीए ज्वाइन करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एनडीए का जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा होता है एग्ज़ाम, और भारत में जितने भी टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वो ज़्यादातर यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट किए जा रहे होते हैं। इसलिए एनडीए का एग्ज़ाम भी टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है। और हो भी क्यों नहीं, एक्चुअल में एनडीए के द्वारा जो भर्ती होती है वो भारतीय सेना के लिए होती है, डायरेक्ट ऑफिसर्स रैंक के लिए होती है। तो एनडीए एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको मेंटली और फिज़िकली रूप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। साथ ही साथ आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा भी कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए। आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में एनडीए को ज्वाइन करना है, और जी तोड़ मेहनत करने से घबराने वाला कैंडिडेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए एग्जामिनेशन पेपर की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका मैथमेटिक्स का होता है, यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर की अगर बात करूं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 होते हैं, टाइम ड्यूरेशन 150 मिनट की होती है, और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 300 नंबर के होते हैं, और जो पर क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन को जो नंबर दिए जा रहे होते हैं वो 2.5 नंबर का होता है, 2.5 का। नेगेटिव मार्किंग भी होती है एनडीए के एग्जामिनेशन में, यानी कि 0.83% की मैथमेटिक्स के पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी मैथ्स की। सेकेंड पेपर की बात करूं जिसे हम जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, गैट का, इसमें जो होता है पेपर, ये आपका जो नंबर होंगे क्वेश्चंस के वो 150 होंगे, 150, टाइम ड्यूरेशन 150 अगेन मिनट्स आपको मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं इसमें 600 होते हैं। पर जो क्वेश्चन होता है मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और यहाँ पर भी आपकी जो होती है नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि मैथ्स के पेपर से ज़्यादा है, यानी 1.33% की आपकी मार्किंग हो रही है। आपका जो टोटल पेपर होता है वो 900 नंबर का होता है। 300 मिनट यानी कि 5 घंटे आपको दिए जा रहे होते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर दोनों पेपर्स को मिलाकर हमें कुल 900 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी के मन में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि मैम सिलेबस क्या होता है। तो चलिए सिलेबस की बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस की बात करती हूँ। फर्स्ट पेपर होता है आपका, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में मैथ सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो इसमें 10th 11th और 12th के मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल्स आपका आएगा, और कैलकुलेशंस आएंगी, डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसे हम बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा आएगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ में से इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मैं पेपर्स 2 की बात करूं, सेकेंड पेपर की बात करूं, गैट की जनरल एबिलिटी टेस्ट की, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि जो पार्ट ए होगा वो इंग्लिश के लिए होगा, और जो पार्ट बी है वो जनरल नॉलेज के लिए। इंग्लिश 200 नंबर और जनरल नॉलेज 400 नंबर की होगी। अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली जनरल नॉलेज की, तो फिज़िक्स 100 नंबर, केमिस्ट्री 60 नंबर, जनरल साइंस 40, हिस्ट्री जो कि फ्रीडम मूवमेंट से होती है वो 80 नंबर की होगी, ज्योग्राफी 80, करंट इवेंट्स जो होते हैं वो 40 नंबर के, यानी कि टोटल 400 का आपका जनरल नॉलेज का बनता है एग्जामिनेशन पेपर। अब अगर मैं एसएसबी इंटरव्यू क्लियरेंस की बात करूं तो दोस्तों एनडीए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो इंटरव्यू लिया जा रहा होता है उसको क्लियर करना आवश्यक होता है। यहाँ पर आपको बता दूं एसएसबी इंटरव्यू भी 900 मार्क्स का ही होगा। एसएसबी इंटरव्यू में कई प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं,
जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब आपके एसएसबी इंटरव्यू में टेस्ट होते हैं। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को बाद में मेडिकल टेस्ट के लिए जाना होता है। मेडिकल टेस्ट लिया जाता है उनका। मेडिकल टेस्ट में अलग अलग चीज़ों को चेक किया जाता है, जैसे कि आप शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए। मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स का पूरा शरीर को जांच किया जाता है, आँखों को, दांतों को और बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जा रहा होता है। फिर अगर आप मेडिकल टेस्ट में फिट हो जाते हैं, फिट कैंडिडेट जो होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए एनडीए खड़गवासला यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ भेज दिया जाता है, जहाँ पे उन्हें भारतीय सेना के लिए तैयार किया जाता है। अब अगर मैं एनडीए ट्रेनिंग फॉर इंडियन आर्मी की बात करूं, यानी अगर आपने इंडियन आर्मी में जाना है तो इंडियन आर्मी के कैंडिडेट्स को एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग कराया जाता है। फिर उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग के लिए IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया जाता है। आपको बता दूं कि IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और बहुत फेमस है। अब अगर मैं बात करूं एनडीए ट्रेनिंग फॉर इंडियन एयरफोर्स, यानी जिन बच्चों ने एयरफोर्स को एज अ करियर चूज़ करना है, इंडियन एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर ग्राउंड ड्यूटी करने वाले कैंडिडेट्स को 1 साल के लिए, एयर ड्यूटी करने वाले कैंडिडेट्स को 1.5 साल के लिए IFA एयरफोर्स एकेडमी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब ये IFA एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स की बात करूं, इंडियन नेवी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद फिर उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग के लिए INA इंडियन नेवल एकेडमी भेज दिया जाता है। 3 जगह पर है, यानी कि मुंबई, कोच्चि और विशाखापट्टनम में। फिर वो कैंडिडेट जो सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं उन्हें उनके संबंधित सेना में अधिकारी के रूप में यानी कि ऑफिसर रैंक में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है और उन्हें सेना के द्वारा देश की सेवा करने का मौका मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एनडीए के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। एनडीए के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिल में, अपने दिमाग में इस चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे किसी भी कीमत में एनडीए को ज्वाइन करना है और मुझे उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं उतनी मेहनत करूँगा या उतनी मेहनत करूँगी। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और उसे रोज़ डेली के डेली फॉलो करें। इसके बाद सभी सब्जेक्ट्स के लिए बराबर का टाइम टेबल बनाओ और उन सब्जेक्ट्स में जिसमें आप कमज़ोर हो उसे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, उसे ज़्यादा फोकस करो। तो इस प्रकार से अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते जाओ। मैथ सब्जेक्ट को याद से स्ट्रॉन्ग बनाएं, जैसे अभी मैंने बताया 10, 11 और 12th क्लास के जो मैथमेटिक्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। एनडीए के लिए जो बुक्स हैं उसे बिल्कुल याद से पढ़ें। साथ ही साथ इंटरनेट आजकल सबसे कॉमन और बहुत बढ़िया और सुविधाजनक चीज़ है आपके पास। इंटरनेट के द्वारा भी आप पढ़ाई में हेल्प ले सकते हैं। और वैसे देखिए कि कोचिंग्स जो होती हैं, एकेडमीज जो होती हैं वो वाकई में आप लोगों को हेल्प कर रही होती हैं। किस तरीके से आप प्रिपेयर करें, इन सब चीज़ों को वाकई में कोचिंग 100% हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एनडीए के एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको बैक टू बैक सॉल्व करते चले जाएँ। साथ ही साथ मॉडल टेस्ट पेपर्स को भी सॉल्व करें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एनडीए में एग्जाम किस प्रकार का आता है और क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ताकि आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकें। न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें या फिर न्यूज़ ज़रूर देखें, जिससे आपके करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपको आने ही चाहिए, वो आपको पता होने ही चाहिए, वो आते ही आते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपको सभी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत अच्छे से दी होगी, और अगर कहीं पर कोई कमी लगती है आपको या कोई माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप गिवन नंबर पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।